हेलो एवरीवन, माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। बच्चों, आज की क्लास में फिर से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि हमेशा करते हैं, हिंदू वोकैबुलरी की सीरीज का एडिटोरियल डिस्कशन पार्ट। जैसे कि सारे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते नए हैं उनको जरूर बताना चाहूंगा कि एडिटोरियल डिस्कशन का पार्ट एक बहुत ही वैल्यूएबल कोर पार्ट है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। अच्छा, जिनको नहीं पता, ये क्लास जीके या जीएस की नहीं है, ये क्लास इज फॉर इंग्लिश, है ना। इंग्लिश की क्लास में सर हिंदू वोकैबुलरी क्यों या फिर एडिटोरियल क्यों करना, हमें दो रीजंस हैं, बड़े बड़े प्राइमरी रीजंस हैं। एक तो अपना कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होता है यहाँ से, और अगर जिसको डाउट है कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव होता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हाउ टू कॉम्प्रिहेंड अ पैसेज। आपको पैसेज को कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है या पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, ये इस बात की जानकारी हमें द हिंदू वोकैबुलरी या एडिटोरियल से ही मिल सकती है और बेस्ट मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की, या आप तैयारी कर रहे हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। साथ साथ हमें साथ में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। उनका यूसेज क्या है, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एवरीथिंग वी गेट टू नो विद दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज्यादा यूनिक वे है हमें अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने का, तो उसको जरूर करें और याद रखें। विद 10 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव्स स्किपिंग द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 7 of them boycotted। 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव ने स्किप कर दिया 9th गवर्नमेंट की जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई नीति आयोग की, जिसका जो अध्यक्ष, जो कि चेयरपर्सन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर खुद होता है देश का। और 10 स्टेट थे जिन्होंने वो मिस किया, एक यूनियन टेरिटरी थी जिसने ये मिस किया, ऐसा। अब वो स्टेट कौन सा है, वो देश मतलब वो स्टेट कौन सा है और यूनिटी कौन सा है, ये आपको आगे मिल जाएगा। बॉयकॉट वर्ड का मतलब समझ आ गया, स्किप वर्ड का मतलब हो गया छोड़ना किसी चीज को, बॉयकॉट मतलब उसको मतलब आपने एक तरह से बैन कर दिया है, आपके लिस्ट से गायब कर दिया है, उसको हटा दिया है। आगे कह रहा है द थिंक टैंक्स रोल हैज बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। जो थिंक टैंक है, जिनका काम होता है सोचना, समझना, परखना, एनालाइज करना, एनालिसिस करके उसका रिजल्ट क्रक्स निकालना, उनको कहा आओ भाई चलो शुरू हो जाओ, बताओ। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड डिड सो। कौन कौन से थे वो 10 में से? एक तो हो गया तमिलनाडु, दूसरा केरला, तीसरा कर्नाटक, चौथा तेलंगाना, पांचवा पंजाब, छठा हिमाचल प्रदेश और सातवां झारखंड। Because of concerns with the perceived lack of allocations and projects to their states in the union budget। अब मेजर जो है वो कौन से हैं स्टेट? नॉन बीजेपी स्टेट्स। मेजरली कौन से हैं? नॉन बीजेपी स्टेट्स। तो इसमें से कोई तुमको बीजेपी स्टेट्स दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा। तमिलनाडु नहीं, केरला में नहीं, कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं है, पंजाब में नहीं। वो हैदराबाद, तेलंगाना इज डिफरेंट, है ना। हैदराबाद जो चुनाव हुए उसमें जो उनका वो जीता है वो अलग है। पंजाब में नहीं है, हिमाचल में नहीं है अपनी सरकार इनकी, है ना, झारखंड में नहीं है। डिड सो बिकॉज द कंसर्न्स विद द परसीव्ड लैक ऑफ एलोकेशंस एंड प्रोजेक्ट्स टू द स्टेट्स एंड द यूनियन बजट। बट द बॉयकॉट एंड लेटर द वॉकआउट बाय द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सजेस्ट दैट द रोल ऑफ द थिंक टैंक लिमिटिंग इटसेल्फ टू एन एडवाइजरी बॉडी टू द यूनियन गवर्नमेंट। केवल एडवाइजरी बॉडी बनकर रहेगा ये, वो थिंक टैंक नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ से, हैज लेड टू डिसएन्चैंटमेंट अमंग स्टेट। डिसएन्चैंटमेंट मतलब बराबरी नहीं रही है, और दूसरा पारस्परिक संबंध बनाने में मुश्किल आएगा अमंग द स्टेट्स, इवन इफ द प्रोटेस्ट्स वर लिमिटेड टू द लीडर्स बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल ऑपोजिशन। अगर वो केवल पॉलिटिकल ऑपोजिशंस की बात कर लेते तो भी ममता बनर्जी ने वॉकआउट भी किया। वो गई तो थी नीति आयोग की मीटिंग में, बट शी वॉकड आउट। शायद वो मौका नहीं दिया बोलने का जो बोलना चाहती थी, उनको शांत करा दिया। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनडीए गवर्नमेंट इन द फर्स्ट टर्म, द नीति आयोग वाज टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, डूइंग अवे विद द टॉप डाउन approach of the earlier body and to focus on cooperative federalism। देखो, कॉन्स्टिट्यूटेड यहाँ पर सेंटेंस को समझना भी है और उसको आप यूज करते टाइम भी ध्यान रखना है क्योंकि गलती ना हो जाए, इसलिए constituted by the NDA government in its first term, the नीति आयोग was to replace planning commission, doing away with the top down approach। इनको रिप्लेस करना था प्लानिंग कमीशन को, फोकस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट का बराबर इससे, सेंटर का बराबर इससे वाला हिसाब, बट बाय लिमिटिंग इटसेल्फ टू एन एडवाइजरी बॉडी विदाउट एनी पावर्स ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन टू द स्टेट्स, अदर बॉडीज, एंड फोकसिंग ऑन creating indices to evaluate
स्टेट्स। क्रिएटिंग इंडिसेस मतलब जो अलग अलग सेगमेंट्स बना रखे हैं, इवेल्युएट करना स्टेट को कि क्या किस में क्या है, कौन सा क्या करता है, उस चीज को। इट हैज लेड टू द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, उससे कुछ दुष्परिणाम निकल के सामने आए। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब सेंटर कितना मदद करता है लोगों की, क्या मिलता है उनको, स्टेट क्या देता है, अदर स्टेट क्या देते हैं, ये सारी कॉम्पिटिशन वाली बात हो गई। व्हाइल द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज अनफेटर्ड पावर्स टू डिसाइड ऑन ग्रांट्स टू द स्टेट्स। अनफेटर्ड मतलब जिन पे कोई रोक ना हो, अनरिस्ट्रिक्टेड to the states. In contrast, the planning commission, which too had its detractors, at least allowed the consultation with the states in such manner. Detractors होते हैं जो अलग अलग करके सेग्रीगेट करके बता पाते हैं कि ये रिक्वायरमेंट थी, ये पहुंची, ये चीज चाहिए थी, ये बुलाई गई, ये मांगी गई, ये सारा कुछ ऐसे करके। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं यूज हुए हैं, आपको इनका मीनिंग बताना है मुझे। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में जाकर तुरंत। और अगर आपसे पॉसिबल है तो आप इन वर्ड्स का सेंटेंस में फ्रेम करके भी मुझे बताएंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, पता लगेगा क्या वर्ड्स हैं, क्या कैसे यूज करना है, दूसरा हमारा रिवीजन होगा। सो दिस इज द वे वी एवरी टाइम प्रैक्टिस इन दिस वेरी शॉर्ट क्रिस्प वीडियो ऑफ वोकैबुलरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड द चैनल टैटू।